नमस्ते दोस्तों, आप सभी कैसे हैं? सबसे पहले तो मेरे चैनल नोट पर आपका दिल से स्वागत है। मैं आज आपके लिए एक ऐसी कहानी लेकर आया हूं जिसे सुनकर आपकी धड़कनें थम जाएंगी। यह कहानी डायन और इंसान के बीच की एक रहस्यमय जंग की है, जो न सिर्फ आपके दिल को छू जाएगी, बल्कि आपके दिमाग में सवाल भी छोड़ जाएगी। कहानी का हर एक मोड़ हैरान करने वाला होगा, और शायद आपको यह विश्वास ही नहीं होगा कि ऐसे हालात भी किसी इंसान और डायन के बीच हो सकते हैं। इस कहानी में दर्द, डर और रहस्य का मिश्रण मिलेगा। तो दोस्तों, इस वीडियो को अंत तक जरूर देखिए, क्योंकि कहानी का अंत आपको चौंका देगा। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो कृपया लाइक करें और चैनल को सपोर्ट करें। आपका एक लाइक और सब्सक्रिप्शन मेरे लिए बहुत मायने रखता है। तो चलिए शुरू करते हैं इस अद्भुत और रहस्यमयी कहानी को। कहानी इंसान और डायन का रहस्यमयी संबंध आरंभ। चंपावली गांव, जो घने जंगलों के पास बसा हुआ था, अपने शांत माहौल और सुंदरता के लिए जाना जाता था। लेकिन पिछले कुछ महीनों से गांव में एक डरावनी छाया मंडरा रही थी। लोग कहते थे कि जंगल में एक डायन रहती है, जो रात के समय गांव वालों को अपना शिकार बनाती है। एक दिन अर्जुन नाम का एक नौजवान गांव लौटा। अर्जुन पढ़ा लिखा और तर्कशील युवक था। जब उसने डायन की कहानियां सुनी, तो उसने इन्हें पुरानी कहानियां मानकर अनदेखा कर दिया। लेकिन जल्द ही उसे इस रहस्य का सामना करना। एक रात अर्जुन अपने दोस्त रवि के साथ जंगल की ओर गया। वे दोनों अपने खोए हुए बछड़े को ढूंढ रहे थे। तभी उन्हें एक ठंडी हवा का झोंका महसूस हुआ। पास की झाड़ियों से एक अजीब सी आवाज आई। अर्जुन ने देखा कि एक महिला सफेद कपड़ों में खड़ी थी। उसकी आंखें लाल और चमकदार थीं। रवि डर से कांपने लगा और भागने की कोशिश करने लगा, लेकिन अर्जुन ने उसे रोका। अर्जुन ने हिम्मत दिखाते हुए महिला से पूछा, तुम कौन हो? महिला कुछ नहीं बोली, लेकिन धीरे धीरे उसकी ओर बढ़ने लगी। महिला ने बोलना शुरू किया। उसकी आवाज गूंजती हुई और दर्द भरी थी। उसने कहा, मुझे इस गांव ने मारा। मुझे डायन कहा, मेरी आत्मा को भटकने पर मजबूर किया। अर्जुन हैरान रह गया। उसने पूछा, तुम्हारे साथ ऐसा क्यों हुआ? महिला ने बताया कि वह एक साधारण ग्रामीण महिला थी। उसका नाम सुरभि था। वह जड़ी बूटियों की जानकार थी और गांव वालों का इलाज करती थी। लेकिन कुछ स्वार्थी लोगों ने उसे डायन करार दिया, ताकि उसकी जमीन हड़प सकें। गांव वालों ने अंधविश्वास के चलते उसकी हत्या कर दी। उसकी आत्मा अब न्याय मांग रही थी। अर्जुन ने महसूस किया कि यह महिला डायन नहीं थी, बल्कि एक अन्याय का शिकार हुई आत्मा थी। उसने फैसला किया कि वह सुरभि की आत्मा को शांति दिलाने के लिए कुछ करेगा। वह गांव लौटा और उसने ग्रामीणों को यह कहानी सुनाई। गांव के बुजुर्ग और लोग अर्जुन की बात पर यकीन करने को तैयार नहीं थे। उन्होंने उसे चेतावनी दी कि डायन से उलझने का मतलब मौत को बुलाना है। लेकिन अर्जुन ने हार नहीं। मां अर्जुन ने गांव के कुछ युवाओं को साथ लिया और रात में पूजा और हवन का आयोजन किया। वह सुरभि की आत्मा को बुलाने के लिए जंगल गया। सुरभि की आत्मा प्रकट हुई। अर्जुन ने उससे कहा, तुम्हारे साथ अन्याय हुआ है, मैं तुम्हारे लिए न्याय लाऊंगा। अर्जुन ने गांव वालों के सामने सच्चाई उजागर की। उसने सबूत पेश किए कि सुरभि को झूठे आरोप में मारा गया था। गांव वालों को अपनी गलती का एहसास हुआ और उन्होंने सुरभि की आत्मा से माफी मांगी। सुरभि की आत्मा ने सबको माफ कर दिया और कहा, अब मैं मुक्त हो रही हूं। उसकी आत्मा रोशनी में बदल गई और आकाश में विलीन हो गई। गांव में फिर कभी अजीब घटनाएं नहीं हुई। अर्जुन ने सिखाया कि अंधविश्वास से मुक्त होकर ही सच्चाई की राह पर चला जा सकता है। अंतिम संदेश, यह कहानी हमें सिखाती है कि अंधविश्वास और डर को केवल सच्चाई और तर्क से हराया जा सकता है। न्याय और दया हर आत्मा को शांति प्रदान कर सकते हैं। यह कहानी 20 मिनट तक